Assalamu alaikum dear viewers. This is me Danish Aziz and you're watching my YouTube channel Study Station. I welcome to all of you on my channel. Hope so people are doing well and enjoying a very happy and beautiful life. Dear viewers, dear learners, as you know we were covering our syllabus in a series. So today we are going to start a new series and this series is something extraordinary. तो आज हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही फेमस चैप्टर को डिस्कस करें so basically this is not only a chapter, this is something that can change everyone's life, either you're a student or a teacher or you belong to any other profession. This chapter will change your thinking, your planning and your ideas as well. जी, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक उम्र के हर एक इंसान के लिए हर एक शोबे से मुंसलिक लोगों के लिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद आप अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पे चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसको पढ़ने के बाद हम हमारा जो जिंदगी को देखने का नजरिया होगा वो मुख्तलिफ हो जाएगा। So the chapter which we are going to discuss is from ninth class English from new syllabus. It is chapter number 6. The title of this chapter is The Value of Time. जी, this is the title of the chapter The Value of the Time. अगर मैं इस चैप्टर को उर्दू के अंदर कन्वर्ट करूं, चेंज करूं, ट्रांसलेट करूं, so I can say the value of time means वक़्त की कदर, वक़्त की अहमियत। जी, आजकल की इंसान की ज़िंदगी के अंदर वक़्त बहुत ही अहमियत रखता है, उसकी कदर बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सेंटेंस सुना होगा, टाइम इज़ मनी, कि जो वक़्त है वही सबसे बड़ी दौलत है, वही सब कुछ है। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस जुमले को ना कभी फ़ील किया, ना कभी इसको यूटिलाइज़ किया। We never did this in our lives. हमने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस जुमले को कभी भी बॉदर नहीं किया क्योंकि हमें असल में वक़्त की अहमियत का पता ही नहीं है। वक़्त को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, we don't know. हमें हकीकत में उस चीज़ का पता है नहीं। But I guarantee you after reading this chapter, जब आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे you will be this able कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं उनको मैनेज करना सीख जाए क्योंकि जिंदगी के अंदर छोटी छोटी ही चीजें होती है जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर हमारे अंदर ये हुनर ये स्किल है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी चीजों को अहमियत दे सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, so we can do anything in our lives. So if you are the student or teacher or you belong to any other profession, so get ready. After reading this chapter, you will be able, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने vocabulary को enhance कर सकते हैं, आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप अपनी जिंदगी के अंदर चीजों को वैल्यू देना स्टार्ट कर दें, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, आप हर एक चीज को अहमियत देना स्टार्ट कर देंगे। इफ यू वांट टू मैनेज योर टाइम तो ये जो चैप्टर है ये स्पेशली आप लोगों के लिए ही लिखा गया, ना कि जस्ट स्टूडेंट के। सो गेट रेडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर द वैल्यू ऑफ द टाइम। तो हम इसका जो आगाज करेंगे वो ट्रेडिशनली वे के अंदर ही करेंगे। हर एक पैराग्राफ की एक एक सीरीज एक एक वीडियो बना के हम आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते जाएं। लेकिन इस दफा हम मीनिंग्स के साथ नहीं, सिर्फ इंग्लिश देखेंगे। यू नीड टू गेट योर नोटबुक्स एंड पेन एज वेल। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो अपने पास अपने नोटबुक्स, अपने रजिस्टर, अपने पेन लाजमी तौर पे रखिएगा। सो बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, बिलीव मी, you will change your plannings, you will change your thoughts and you will change your ideas. आपको जिंदगी का देखने का जो नजरिया होगा वो चेंज हो जाएगा। या जिन चीजों को आप अपनी जिंदगी के अंदर मैनेज नहीं कर पा रहे, ये चैप्टर आपको इस काबिल कर देगा कि आप उन चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू कर दो। So see you in our first video.